हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनु हुसैन गिरी आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे क्लास टेंथ की हिंदी के मॉडल सेट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है विजयनगर के राजाओं के लेखकों की लिपि को क्या नाम दिया गया है। तो इसका ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है ब्राह्मणी लिपि, ऑप्शन ए में है ब्राह्मणी लिपि, ऑप्शन बी में है सिद्धम लिपि, ऑप्शन सी में है नंदी नागरी लिपि, ऑप्शन डी में है नागरी लिपि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नंदी नागरी लिपि। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है यह कविता मैंने लिखी है, इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम है। इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम है। तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी में है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी में है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी में है संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निजवाचक सर्वनाम। आप लोग कमेंट कीजिएगा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यह गाय बहुत दूध देती है, इस वाक्य में यह क्या है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में कह रहा है संज्ञा, ऑप्शन बी में कह रहा है सर्वनामी विशेषण, ऑप्शन सी में कह रहा है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी में कह रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वनामिक विशेषण। उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मैं आपकी शरण में आया हूँ, इस वाक्य में मैं किस कारक की विभक्ति है। इस वाक्य में मैं किस कारक की विभक्ति है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है कारक, ऑप्शन ए में है करण, ऑप्शन बी में है अधिकरण, ऑप्शन सी में है कर्म, ऑप्शन डी में है संबंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकरण। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है वर्तमान काल में कितने प्रकार हैं, या वर्तमान काल के कितने भेद भी हो सकते हैं, कितने प्रकार भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है 4, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 5, ऑप्शन डी में है 7। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। ऑप्शन नंबर बी 3। वर्तमान काल में कितने प्रकार होते हैं तो 3 प्रकार होते हैं। उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलें तो ऑप्शन छठा में कह रहा है शयन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो शयन का संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, से जोड़ अन्न। उसके बाद क्वेश्चन है 7वां, यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग में से परिवर्तित हो जाता है। क्या परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन ए में है स, ऑप्शन बी में है स, ऑप्शन सी में इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। अब इसके तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में है अव्ययी भाव समास में ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में कह रहा है अंतिम पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में अंतिम पद प्रधान होता है। ऑप्शन बी में है प्रथम पद प्रधान होता है, ऑप्शन सी में है अन्य पद प्रधान होते हैं, ऑप्शन डी में है दोनों पद प्रधान होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम पद प्रधान होते हैं। अव्ययी भाव में समास में प्रथम पद प्रधान होते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 में है दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है लिखावट में कौन सा तात्पर्य है। लिखावट में कौन सा तात्पर्य है। तो इसका ऑप्शन ए में है व्हाट, ऑप्शन ए ही सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने के लिए जिस तरह होता है तो वो सेम वैसे है, लेकिन यहाँ शब्द है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ही सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। फिर आ गया शुद्ध वाहनी लिखा हुआ है, तो इसमें कौन वाहनी शुद्ध है। तो ऑप्शन की तरफ चलिए, ऑप्शन ए ही सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए ही सही आंसर हो जाएगा। वाहिनी, इस तरह की वाहिनी शुद्ध है तब सही है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें तो कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब यहाँ शब्द था, उससे ऊपर शब्द था, अब है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध शब्द कौन सा वाक्य है। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है कोयले का कंठ मधुरतम है। कोयले का कंठ मधुरतम है। ऑप्शन बी में है राम को चरखा कतना चाहिए। राम को चरखा काटना चाहिए। ऑप्शन सी में है मैंने कविता सुनाया। ऑप्शन डी में है मेला में मिठाइयाँ बंटती है। मेला में मिठाइयाँ बंटती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेला में मिठाइयाँ बंटती है। अब मेला में जाके मिठाई मत मांगने लगिएगा, सभी मेला में मिठाई नहीं बढ़ती है, दशहरा उशहरा में बढ़ती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में है दिन गुना रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। मुहावरा है दिन गुना रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन ए में है दिन रात परिश्रम करना। ऑप्शन बी में है हानि करना। ऑप्शन सी में है दिन रात सोना। ऑप्शन डी में कर रहा है खूब उन्नति करना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खूब उन्नति करना। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है जाति प्रथा श्रेणी विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं। जाति प्रथा श्रेणी विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रमिक विभाजन का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया है 8,500। ऑप्शन बी में है 7,500। ऑप्शन सी में है 6,500। ऑप्शन डी में है 5,500। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7,500। सेन साहब की नई मोटर कार की कितने की थी, तो 7,500 की। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले की जीतते हैं, अतः अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद के लिए खिलाफ करते हैं, जबकि दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने खिलाफ करते हैं। इस पाठ की पंक्ति है, किस पाठ की पंक्ति है। महल और झोपड़ी की कहानी किस पाठ की पंक्ति है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है बहादुर। ऑप्शन बी में है शिक्षा और संस्कृति। ऑप्शन सी में है मछली। ऑप्शन डी में है 20 के दांत। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 के दांत पाठ की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है किसने बिना प्राणी को मुक्त नहीं मिलती है।
किसने बिना प्राणी को मुक्त नहीं मिलती है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है कर्म कांड के बिना, ऑप्शन बी में है मूर्ति पूजन के बिना, ऑप्शन सी में है चारों धाम की यात्रा के बिना, ऑप्शन डी में है गुरु ज्ञान के बिना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु ज्ञान के बिना। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है, किस लेखक की पंक्ति है। तो ऑप्शन की तरफ चलें, चल रहे हैं, चलिए ऑप्शन की तरफ चला जाए। ऑप्शन आ गया आपका ऑप्शन। तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है मैक्स मुलर, ऑप्शन बी में है रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी में है अशोक वाजपेयी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है उन्हें जयचिंदों में के कारण देश पराधीन हुआ, इस वाक्य में जयचिंदों को कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी में है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी में है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी में है समूहवाचक संज्ञा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, 4 तो यहाँ दिया हुआ है, 5 भेद होते हैं। कौन कौन, तो जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, एक छोड़ दिया है द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि ऑप्शन ही 4 है। द्रव्यवाचक संज्ञा, संज्ञा के भेद, सर्वनाम के भेद, काल, विशेषण, क्रिया, इस सब के भेद एक बार देख लीजिएगा, आता ही आता है ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है बहादुर लेखकों को क्या कहकर संबोधित करता था। बहादुर लेखकों को क्या कहकर संबोधित करता था। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है मालिक, ऑप्शन बी में साहब, ऑप्शन सी में बाबूजी, ऑप्शन डी में साहब जी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबूजी। तो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है प्रेमचंद्र और उनका युग, ऑप्शन बी में है नई कविता और अस्तित्ववाद के लिए, ऑप्शन सी में है ऑप्शन सी में है निराला की साहित्य साधना, ऑप्शन डी में है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निराला की साहित्य साधना। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है घूमने के कारण, ऑप्शन बी में है नौकरी के कारण, ऑप्शन सी में है माँ के मार के कारण, ऑप्शन डी में पिता के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माँ के मार के कारण। बहादुर क्यों घर से भाग गया था, तो माँ के मार के कारण। क्वेश्चन नंबर 25 में है पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था। पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है रामपुर, ऑप्शन बी में है जौनपुर, ऑप्शन सी में है मौनपुर, ऑप्शन डी में है कानपुर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामपुर। ऑप्शन ए हो जाएगा रामपुर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है अंद्रेनेत ब्रितो रेनोसो और पाल एलुआर ने
अभिधानों में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितने कविताओं की रचना की है? संयुक्त रूप से लगभग कितने कविताओं की रचना की है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है 20, ऑप्शन बी में है 25, ऑप्शन सी में है 30, ऑप्शन डी में है 35। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 कविताओं की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है मछली कहानी के लेखक का नाम है। मछली कहानी के लेखक का नाम पूछ रहा है, मछली कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए में है विजय कुमार शुक्ल, ऑप्शन बी में है विनय कुमार शुक्ल, ऑप्शन सी में है विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन डी में है विकास कुमार शुक्ल। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विनोद कुमार शुक्ल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में मछली लेकर कौन भाग गया था? मछली लेकर कौन भाग गया था? तो ऑप्शन ए में है संतू, ऑप्शन बी में है बंतू, ऑप्शन सी में है भंगू, ऑप्शन डी में है जंगू। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संतू। मछली लेकर कौन भागा था? तो संतू। ना बंतू, ना भंगू, ना जंगू, ना ठंगू, कोई नहीं लेकर भागा था, संतू लेकर भागा था। बेकार में इसको बदनाम कर रहा है लो, संतु भंतु जंतु कंतु को। और क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 29 में है बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम क्या था? तो बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम क्या था? तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है किस पाठ की पंक्ति है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है शिक्षा और संस्कृति, ऑप्शन बी में है भारत से हम क्या सीखे, ऑप्शन सी में नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन डी में है परंपरा के मूल्यांकन। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षा और संस्कृति। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 31 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है पुरानी सोलाविनिक भाषाओं में चूहे को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माइस। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है रसखान को पृष्ठ मार्ग की दीक्षा किसने दी थी? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है सूरदास, ऑप्शन बी में है कृष्णदास, ऑप्शन सी में है रामानंद, ऑप्शन डी में है गोस्वामी विठलनाथ। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामानंद। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कभी प्रेम मार्ग को अति शुद्धो कहता है क्योंकि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है यहाँ तनिक भी चतुराई काम नहीं करती, ऑप्शन बी में है यहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर चलती है, ऑप्शन सी में है यहाँ कपटी लोग चलने से झिझकते हैं, ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अधिकांश क्वेश्चन में अगर मिले ये सभी या ये तीनों या इनमें से सभी या उपयुक्त सभी तो 80% वहीं सही होने का चांस होता है, पूरी 100% नहीं है। जहाँ भी मिले तहाँ वे इन सभी ये सभी उपयुक्त सभी, तो उसी पर आंख मूंद के मारते मत चलिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है जी इसका आंसर क्या होगा तब यूज कीजिएगा इनमें से सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहे का संकलन किस पुस्तक से किया गया है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है प्रेमधन और सर्वस्व, ऑप्शन बी में है भारत सर्वभाग्य, ऑप्शन सी में है प्रयाग श्यामगन, ऑप्शन डी में है जिन्न जनपद। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 35 में है पंत को किस कृति के लिए भारत ज्ञानपीठ पुस्तक मिला। पंत को किस कृति के लिए भारत ज्ञानपीठ भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है युगपथ, ऑप्शन बी में है ग्राम्या, ऑप्शन सी में है चिंदबरा, ऑप्शन डी में है भूगात्र, ऑप्शन डी में है युगांत। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है दिनकर किस काल के प्रमुख कवि थे। दिनकर किस काल के प्रमुख कवि थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि थे। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है। हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है आग का गोला, ऑप्शन बी में है परमाणु बम, ऑप्शन सी में है मिसाइल, ऑप्शन डी में है रॉकेट। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परमाणु बम। क्या है? परमाणु बम। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है। एक वृक्ष की हत्या कविता में मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है नाला हो जाने से, ऑप्शन बी में है धुआं हो जाने से, ऑप्शन सी में है जहर हो जाने से, ऑप्शन डी में है जंगल हो जाने से। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहर हो जाने से। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है। हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है उम्मीद, ऑप्शन बी में है आलस, ऑप्शन सी में है साहस, ऑप्शन डी में है प्रसन्नता। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहस। 39 का ऑप्शन नंबर सी, साहस। अभी नहीं है नींद, हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है, साहस का प्रतीक है। तो हमेशा सोए रहिए जहाँ साहस हो रहा है, तो ये गलत बात है। तो क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 40 में है एक रंग राजन किस लेखक का पूरा नाम है। एक रंग राजन किस लेखक का पूरा नाम है। तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है श्रीनिवास, यही मिल गया आपका आंसर, श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर ए। तो बाकी की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 41 में गंध जहाँ होगी ही, क्वेश्चन नंबर 41 गंध जहाँ होगी ही भारी घास की उस किस कवि की पंक्ति है। किस कवि की पंक्ति है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है बीरेन खंडवाल, ऑप्शन बी में है जीवानानंद दास, ऑप्शन सी में है अनामिका, ऑप्शन डी में है कुंवर नारायण, ऑप्शन डी में है कुंवर नारायण। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवनानंद दास। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है। मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है प्रयाग शुक्ल, ऑप्शन बी में है धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी में है केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन डी में है भीषम साहसी, ऑप्शन डी में है भीषम साहसी, ऑप्शन डी में भीषम साहनी। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है दही वाला मंगमा कहानी किस भाषा में अनुदित है। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है उड़ीसा, ऑप्शन बी में है
कन्नड़, ऑप्शन सी में है तमिल, ऑप्शन डी में है तेलुगु। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्नड़। KGF रॉकी भाई, यस, कन्नड़ के सुपरस्टार, यस हैं। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है। विपत्ति अकेले ना आकर, सही बात है, विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है, पूरे गांव जवार पूरे सबके साथ लेकर आती है। यह पंक्ति किस पाठ की है? यह पंक्ति जो है किस पाठ की है? तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है नगर, ऑप्शन बी में है माँ, ऑप्शन सी में ढहते विश्वास, ऑप्शन डी में है धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ढहते विश्वास। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है माँ कहानी किस भाषा में अनुदित है? माँ कहानी किस भाषा में अनुदित है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है कन्नड़, ऑप्शन बी में है गुजराती, ऑप्शन सी में तमिल, ऑप्शन डी में उड़ीसा। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजराती, ऑप्शन नंबर बी, गुजराती। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी की है? यह पंक्ति किस कहानी की है? तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में नगर, ऑप्शन बी में है माँ, ऑप्शन सी में है ढहते विश्वास, ऑप्शन डी में है दही वाला गनमा। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है बिलल अम्पाल किस गांव से आई है? किस गांव से आई है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है सीता के बड़े पुत्र का क्या नाम था? सीता के बड़े पुत्र का क्या नाम था? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है नारायण, ऑप्शन बी में है बिरजू, ऑप्शन सी में है कैलाश, ऑप्शन डी में है विकास। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नारायण। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो अब क्वेश्चन नंबर 49 में है मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती है? मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है गौशाला, ऑप्शन बी में है पाठशाला, ऑप्शन सी में है कारागार, ऑप्शन डी में है छात्रावास, ऑप्शन डी में है छात्रावास। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कारागार। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है खालिश बेचैनी किसकी है? खालिश बेचैनी किसकी है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है खरगोश, ऑप्शन बी में है बंदर, ऑप्शन सी में गिलहरी, ऑप्शन डी में कबूतर। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खरगोश। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 51 में है विद्यालय की संधि विच्छेद है। विद्यालय की संधि विच्छेद है। तो विद्यालय की संधि विच्छेद है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्या जोड़ालय विद्यालय। और क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है संचय का संधि विच्छेद होगा। संचय का संधि विच्छेद होगा। तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर होगा समजोड़ चय, समजोड़ चय। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समजोड़ चय, समजोड़ चय। संचय का संधि विच्छेद होगा समजोड़ चय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर
53 में है यथोचित का संधि विच्छेद होगा, यथोचित का चित का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है यथाचित उचित, ऑप्शन ए में है यथा उचित, ऑप्शन बी में यथोचित, ऑप्शन सी में है यथोचित, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यथा जोड़ उचित, यथा जोड़ उचित। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 54 में है नीरव का संधि विच्छेद है, नीरव का संधि विच्छेद है। तो नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा, नीरव का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है ये तथापि का संधि विच्छेद, तथापि का संधि विच्छेद कौन सा है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है यथा जोड़ पी, ऑप्शन बी में है यथा जोड़ अपी, ऑप्शन सी में है तथ जोड़ अपी, ऑप्शन डी में है उद जोड़ अपी। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यथा जोड़ अपी। क्वेश्चन नंबर 56 में है अतिशय में कौन सा उपसर्ग है, अतिशय में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है ऑप्शन बी में अतीस, ऑप्शन सी में अति, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अति। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बात करें तो क्वेश्चन नंबर 57 में है स्वागत में उपसर्ग है, स्वागत में उपसर्ग है, क्या है स्वागत में उपसर्ग है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है सु जोड़, ऑप्शन बी में है स्वर्ग, ऑप्शन बी सी में है आ, ऑप्शन डी में है अक। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सु। स्वागत में उपसर्ग है सु। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 58 में है प्रभुता में कौन सा प्रत्यय है, प्रभुता में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में ता, ऑप्शन बी में आ, ऑप्शन सी में अम, ऑप्शन डी में अक। तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ता। प्रभुता में कौन सा प्रत्यय है, तो ता है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 59 में गायक में प्रत्यय है, गायक में प्रत्यय है, क्या है। तो ऑप्शन ए में है यक, ऑप्शन बी में अक, ऑप्शन सी में आयक, ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, अक। गायक में प्रत्यय है अक। क्वेश्चन नंबर 60 यानी हिंदी का मॉडल सेट के ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60, बीछे खिलौना मुहावरे का अर्थ है। बाछे खिलौना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए में है जीतना, ऑप्शन बी में है आगे निकल जाना, ऑप्शन सी में है अत्यंत प्रसन्न होना, ऑप्शन डी में परिवर्तन होना। तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अत्यंत प्रसन्न होना। देखिए प्ले लिस्ट में जाकर साइंस का मॉडल सेट 1 से लेकर 5 तक अपलोड हो चुका है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में साइंस, सोशल साइंस का भी अपलोड हो चुका है, और साइंस सोशल साइंस का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्ले लिस्ट में है, वहाँ से जाकर देखना ना भूलें।